हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय पाटिल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमारी स्कूलिंग की। और हमारा जो स्कूल था, वैसे तो सभी का स्कूल बड़ा स्पेशल होता है, लेकिन हमारा स्कूल बहुत मज़ेदार था। और जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो किस तरह का स्कूल होता था। आज के बच्चे तो सुनेंगे तो उनको बड़ा ताज्जुब होगा कि अच्छा ऐसा भी होता था क्या। हम जब स्कूल में एडमिशन लेते थे तो वो उसका तो तरीका ही अलग होता था। ऐसे नहीं होता था जैसे आजकल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हमें तो जब मोहल्ले के 10-20 लोग टोकते थे, अरे भाई बहुत बड़ा हो गया, कब से रोड पे घूमते रहता, खेलते रहता, इसका स्कूल स्कूल में नाम लिखाओ भाई। जब 10-20 लोग टोकते थे ऐसे, तब घर का कोई एक व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग कोई भी, हाथ पकड़ के लेके जाता था स्कूल में। और स्कूल में ले जाके मास्टर जी के पास खड़ा कर देता था और बोलता था, मास्टर जी इसका नाम लिख लो रजिस्टर में। तो मास्टर जी बोलते थे, 5 साल का हो गया क्या? तो हो गया होगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट होता ही नहीं था किसी का। तो मास्टर जी बोलते थे, दिख तो नहीं रहा 5 साल का। बोले, मास्टर साहब हो गया होगा, तो सब लोग बोलते हैं बड़ा हो गया तो मैं ले आया। तो मास्टर जी उस समय के बड़े वैज्ञानिक होते थे भाई, एकदम साइंटिस्ट होते थे। बगैर बर्थ सर्टिफिकेट के वो पता लगा लेते थे कि बच्चे की उम्र कितनी है। हाँ जी, वो बोलते थे, इधर आप, बोलते थे ऐसे करके ये हाथ पहुंचा के अपना कान छू के दिखाइए ऐसे। तो भाई अगर बच्चा 5 साल का कंप्लीट हो चुका है तो उसका हाथ ये कान तक पहुंचता था। और अगर उससे कम उम्र है तो वो यहीं कहीं अटक के रह जाता था। तो अगर उसका कान छू गया हाथ से तो रजिस्टर में नाम लिखाता था, और नहीं छुआ तो बोलते थे जाओ इसको अभी खेलने दो, छोटा है 1-2 साल खेलने दो, बाद में लाना। और अगर कान छू लिया तो रजिस्टर में नाम लिखते थे और बोलते चल पीछे जाके उधर कहीं बैठ जा। भाई साहब एडमिशन हो गया। ना कोई डोनेशन फीस, ना कोई एडमिशन फीस, ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई जूते, ना कोई बैग, कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं। नाम लिखा गया और नाम लिखते समय जो भी गया होता था व्यक्ति नाम लिखाने, वो मास्टर जी से एक बात बोलता था, मास्टर जी इसकी हड्डी हड्डी हमारी और मांस मांस तुम्हारा। मतलब इसको इतना पीटना कि बस इसकी हड्डी भर ना टूटे। अब आप सोचो, अगर मास्टर जी को ऐसी परमिशन मिल जाए और वो भी नाम लिखते से ही, वो भी घर के व्यक्ति के द्वारा, तो वो बच्चे को कितना पीटेगा। तो मास्टर जी तो हमको इतना पीटते थे, किसी भी बात पे पीटते थे, हर बात पे पीटते थे, बिना बात के ही पीट देते थे, पता नहीं होता था क्यों पीट रहे हैं। और मास्टर जी से एक बात और कही जाती थी बच्चे को लेकर, बोलते थे गुरुजी मारे धम धम और विद्या आए छम छम। मतलब बच्चा तभी सीखेगा जब उसको टीचर पीटेगा। ये हमारे कोर्स में ही था, सिलेबस में था कि मास्टर पीटेगा तो ही सीखेंगे। अब ऐसा तो हमारा स्कूल होता था। और भाई साहब हमारे टाइम पे 5वीं 8वीं 10वीं ये खतरनाक क्लास होती थी, डराया जाता था इनके नाम से। अरे 5वीं बोर्ड है, 8वीं बोर्ड है, 10वीं बोर्ड है। पास ही नहीं होते थे कई लोग तो, 5वीं से आगे नहीं पढ़ा, कोई 8वीं कोई 10वीं, इसके आगे कोई पढ़ ही नहीं पाता। वो तो हमारा भाग्य अच्छा था कि हम कॉलेज वॉलेज आगे पढ़े। मेरे साथ के बहुत सारे लोग तो 5वीं 8वीं 10वीं के आगे पढ़े ही नहीं। और रिजल्ट कैसे आते थे हमारे टाइम, 8वीं में अगर 100 बच्चे हैं तो कितने पास होते थे? 12 पास हुए, 17 पास हुए, 15 पास हुए, इतने बच्चे पास होते थे। और अगर 50 से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएं तो मास्टर एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे, भाई 50% से ज़्यादा रिजल्ट आया। ऐसा रिजल्ट आता था साहब, पास ही नहीं होते थे। मुझे तो याद है, हमारे जब मैं 8वीं पढ़ता था तो स्कूल के कमरे से निकालकर ठंडी के मौसम में बाहर धूप में क्लास लगती थी पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर क्लास लगी हुई थी। एक मास्टर जी जो इंग्लिश के थे वो नए नए भर्ती हुए थे, तो वो खुद भी 24-25 साल के थे। और एक लड़का जो सबसे पीछे बैठा था, तो मास्टर जी ने जैसे ही पूछा, कल जो टेंस का दिया था मैंने एक सेंटेंस, उसको तीनों सेंटेंस टेंस में बदलना था, वो कौन कौन करके लाया है और कौन कौन करके नहीं लाया। तो वो पीछे से 2 लड़कों ने हाथ उठाया कि हम नहीं करके लाए। वो गए उनके पास में, बोले क्यों तुम करके नहीं लाए? बोले सर नहीं लाए। तो वो लड़का 6 साल में उसका नाम लिखाया था, 8वीं तक आते आते 8 और 6 14, वो 5वीं में 2 साल फेल हुआ और 8वीं में 2 साल फेल हुआ, 14 और 4 18, इस समय वो 19 साल में चल रहा था। अब जब तक वो जमीन पे बैठा था तब तक तो समझ में नहीं आया। वो जो हमारे मास्टर जी थे तो थोड़ी कम हाइट के थे, गोरे गोरे एकदम अंग्रेजों जैसे दिखते थे, इंग्लिश के टीचर थे। जैसे ही वो लड़का जमीन से उठ के खड़ा हुआ तो उसकी हाइट तो पता चला मास्टर जी उसके यहाँ रह गए और वो यहाँ आ गया और मास्टर जी उसको ऐसे देख रहे और वो ऐसे करके खड़ा और मास्टर जी उससे बोल रहे, क्यों रे तू मेरे से 1 आधी साल छोटा होएगा?
और वो शर्म के मारे गड़ा जा रहा, बोले नहीं बात साहब ऐसी कोई बात नहीं है। चल कैसे साले, पढ़ते अड़ते नहीं हूँ। 18-18 20-20 साल के बच्चे 8वीं 9वीं पढ़ते थे, और साहब 10वीं क्लास तो ऐसी क्लास थी हमारी जहाँ पर कि 10वीं पास करना बहुत कठिन काम था, और 10वीं में हमारे साथ जो पढ़ते थे लड़के, उनका तो अद्भुत मामला था। वो इतने होशियार थे कि जब दिवाली आती थी तो पूरे मोहल्ले को हमारे स्कूल से पता चलता था दिवाली आ रही है। हाँ, एक लड़का जाता था, सुतली बम का पैकेट खरीदता था, जिसको रस्सी बम भी बोलते हैं, उसको ला के ऐसा पूरा खोल के, एक बत्ती उसकी ऐसी लंबी निकाल के पूरे खोल के, फिर एक साथ 15-20 अगरबत्ती सुलगाते थे, फिर उनको ऐसे बुझा के फिर एक एक पटाखा की बत्ती उसको ऐसे धागे से बांधते थे। तो पहले पटाखे की यहाँ, दूसरे की यहाँ, तीसरे की यहाँ, चौथे की यहाँ, ऐसे 10 पटाखे अलग अलग अगरबत्ती में बांध के, और वो लड़का 1 नंबर की खिड़की पे, 2 नंबर के रूम की खिड़की पे, 3 नंबर रूम की खिड़की पे 10-12 रूम में लाइन से रख के आता था, और क्लास में आके ऐसे चुपचाप बैठ जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये लड़का बड़ा सीधा है, इसने कुछ नहीं किया, बड़ा मासूम है, ऐसा बैठ जाता था। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अगरबत्ती की आग सुलग के नीचे पहुंचती थी और वो पटाखे की बत्ती में लगती थी, 1 नंबर रूम में धड़ाम, जब तक कोई संभलता देखता कहाँ क्या हुआ है, 2-5 सेकंड बाद दूसरे नंबर के रूम में धड़ाम 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 धड़ाम, 10-12 कमरों में जब पटाखे फूटते थे तो पूरे मोहल्ले को पता चलता था भाई दिवाली आ गई है। ऐसे मज़ेदार किस्से होते थे हमारे यहाँ। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक हमारे टीचर थे, अद्भुत टीचर थे। वो क्या करते थे कि स्कूल के ठीक बाजू में खेत था, वो खेत स्कूल किसी न किसी को किराए पे दे देता था, तो मास्टर जी उस खेत को हर साल किराए पे ले लेते थे, उसमें फसल लगा देते थे। अब उनकी डबल ड्यूटी थी, इधर उनको बच्चों को पढ़ाना है, उधर उनको अपनी फसल की रखवाली करनी है। तो वो एक ट्राइपॉड जैसा 3 पहिए का स्टैंड होता है, उसको एक कोने में ऐसी जगह रखते थे पेड़ के नीचे कि वहां से पूरा खेत भी दिखाई दे और बच्चों को पढ़ा सके। तो जिस क्लास का पीरियड होता था वो सारे बच्चे अपना बस्ता उठाते थे और उस पेड़ के नीचे उस तख्ते के, उस ब्लैक बोर्ड के सामने जाके बैठ जाते थे। अब मास्टर जी इधर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और उधर सामने उनका खेत दिखाई दे रहा है। वहाँ 2 छड़ी रखी रहती थी, एक मोटी वाली छड़ी, एक पतली वाली छड़ी। पतली छड़ी से हम लोग पिटते थे और मोटी छड़ी से वो जाके खेत में घुसे हुए जानवरों को मार के भगाते थे। अब पढ़ाते पढ़ाते वो चक्रवृद्धि व्यास का सूत्र पढ़ा रहे हैं, मूलधन गुण दर गुण समय बटे 100, और ये सब पढ़ाते पढ़ाते अचानक मास्टर जी में एकदम से बिजली कौंधती, वो उछक के कूदते थे और दौड़ते थे और मोटी वाली छड़ी हाथ में उठाते थे और वो फेंसिंग के ऊपर से कूद के अचानक खेत तरफ भाग जाते थे। और मास्टर जी दौड़ लगा रहे हैं, सारे बच्चे खड़े उनको देख रहे हैं, ओ चिल्ला रहे हैं। मास्टर जी उधर जाके भैंसों को भगा रहे हैं अपने खेत में से, सारे जानवरों को भगाते भगाते और पसीना पोंछते हुए चले आ रहे हैं। सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं हो। अचानक मास्टर जी उधर से आए, पसीना पोंछ के एकदम पड़क रहे हैं, और आए देखा तो सब बच्चे चिल्ला रहे हैं। वो ये भूल गए कि हमको पीटने वाली छड़ी कौन सी है और जानवर को पीटने वाली छड़ी कौन सी है। हमारी वाली छड़ी तो नीचे रखी रह गई, और वही भैंस को पीटने वाली छड़ी से पूरी क्लास को फटाफट जो पिटाई हुई, हालत खराब हो गई भाई साहब। ऐसी क्लास होती थी हमारी, ऐसा स्कूल था हमारा। लेकिन इन सब के बीच एक बात बहुत अच्छी थी, कुछ लोग 8वीं के आगे नहीं पढ़े, कुछ लोग 10वीं के आगे नहीं पढ़े, फेल हो जाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन हमारे टाइम कोई भी बच्चा सुसाइड नहीं करता था, कोई भी बच्चा। जो लोग 8वीं में फेल हो गए थे उनकी भी आज अपनी फैमिली है, उनकी कोई दुकान है या कोई छोटी मोटी नौकरी है या काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मरता नहीं था। इतना सब होने के बाद भी इतनी टेंशन नहीं लेते थे। आजकल के मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। छोटे छोटे टीनेजर बच्चे हैं और वो इसलिए मर जाते हैं कि उनके अंक कम आए, परसेंटेज कम आए। इसलिए भी नहीं कि वो फेल हो गए, फेल तो हुए ही नहीं है। हमारे टाइम तो डायरेक्ट फेल होते थे तो भी कोई नहीं मरता था। आजकल छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना टेंशन है, वो मर जाते हैं। मैं ऐसे बच्चों से बड़ा निवेदन करता हूँ कि ऐसा कभी ना करें, क्योंकि माँ बाप कितनी मुश्किलों से, कितने हालातों से लड़कर आपको पालते हैं, वो कितना प्यार करते हैं आपको। उनके लिए आप राजकुमार हैं उनके घर के, वो कितना स्नेह मन में रखते हैं आपके लिए और आपके लिए क्या क्या करते हैं। तो मेरा बच्चों से विशेष निवेदन है कि पढ़ाई करो, खूब जी भर के करो,
लेकिन अगर नंबर कम आए हैं तो उसके पीछे भागो मत, उसके पीछे मरो मत, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई अगर कम होती है तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता होता है। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन क्रिकेट के जरिए उन्होंने आज पूरी दुनिया में नाम कमाया। वो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। और उसी 10वीं क्लास में जिसके वो आगे नहीं पढ़े, उस क्लास में उनके नाम का एक लेसन है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई पे ध्यान मत दो, आप अपना 100% दो, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको स्वीकार करो और कभी भी मरो मत। ये बहुत बुरा काम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबसे बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।